हेलो दोस्तों। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। क्वेश्चन सेशन वन। क्वेश्चन नंबर वन। While measuring central venous pressure, the 0 point of the manometer is adjusted to anterior axillary line, mid axillary line, posterior axillary line, or shoulder level. The correct answer is mid axillary line. फ्रेंड्स, जीरो लेवल मैनोमीटर का मिड एक्सिलरी लाइन पे सेट किया जाता है। इस लेवल पे अपने पास में राइट एट्रियम और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जिसको कि फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट रहेगा। देख सकते हैं अपन मिड एक्सिलरी लाइन और उसके पास में एक्सिस। क्वेश्चन नंबर दो। While instilling ear drops, the ear canal of an adult is strengthened by pulling the pinna down or backward, upward or backward, straight down or straight back. Correct answer is अडल्ट में अपवर्ड और बैकवर्ड पिन्ना को पुल करेंगे और 3 साल से छोटे बच्चों में पिन्ना को डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। The solution used to disinfect the bed linen of HIV positive patient: Dettol, Lysol, Savlon, or sodium hypochlorite. करेक्ट आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसको अपन पोलार सॉल्यूशन भी बोलते हैं और ये HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के बेड लिनन को डिसइंफेक्ट करने में यूज होता है। बाकी डेटोल, सेवलोन और लाइसोल थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नाउन एज जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, पेरोटाइटिस और स्टमेटाइटिस। करेक्ट आंसर इज ग्लोसाइटिस। फ्रेंड्स, जिंजिवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ गम होता है। पेरोटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड्स, वन और बोथ। स्टमेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। क्वेश्चन नंबर फाइव। The equipment used in the examination of the ear is laryngoscope, ophthalmoscope, otoscope और proctoscope। जो ईयर कैनाल और ईयर को एग्जामाइन करने में स्कोप यूज होगा उसको ओटोस्कोप बोलते हैं। इसको ओरिस्कोप भी बोलते हैं। और जो ओटोस्कोप है उससे अपन ईयर और ईयर कैनाल के इंटरनल ऑर्गन्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स, इनको एग्जामाइन कर सकते हैं। ईयर ड्रम भी एग्जामाइन किया जा सकता है। बाकी ऑप्थेल्मोस्कोप से आई को एग्जामाइन किया जाएगा। प्रोक्टोस्कोप से, इसको रेक्टोस्कोप भी कहते हैं, इससे रेक्टम और एनस के इंटरनल एग्जामिनेशंस होंगे। लेरिंगोस्कोप जो कि थ्रोट एग्जामिनेशन में काम आता है, साथ ही साथ अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट थ्रोट में चला गया है डीप में तो उसको भी निकालने में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स। लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज नाउन एज काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, पेक्टस एक्स कैवेटम। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज स्कोलियोसिस, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड लेटरल यानी कि साइड बाय साइड मूव कर जाती है। उस कंडीशन को अपन स्कोलियोसिस कहेंगे। काइफोसिस सिचुएशन में कुबड़ निकल जाती है, यानी कि थोरेक्स रीजन वाली स्पाइनल वर्टिब्रास जो हैं
वून का कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा पोस्टीरियरली, और लॉर्डोसिस में लंबर कर्वेचर है स्पाइनल कॉर्ड का, उसका इनसाइड कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा। एक और सिचुएशन है पेक्टस एक्सकेवेटम, जिस कंडीशन में ब्रेस्ट बोन चेस्ट के अंदर धंस जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग indicates the presence of hypokalemia? Tall peak T wave, option B. ST segment depression, option C. Widening of QRS complex, option D. Prolonged PR interval. Friends, correct answer is ST segment depression and abnormal U wave also present in hypokalemia. Rest of them prolonged PR interval, widening of QRS complex, and tall peak T wave found in hyperkalemia. Question number 8. Which of the following is used in the management of hyperkalemia? Insulin with glucose, sodium bicarbonate, potassium chloride, or magnesium sulfate? The correct option is insulin with glucose. फ्रेंड्स, अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए तो हम इंसुलिन ग्लूकोज के साथ में देते हैं। इसके अलावा अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट को एज एन एंटीडोट यूज़ करते हैं, और डायूरेटिक्स भी यूज़ की जा सकती है, स्पेशली वो डायूरेटिक्स जो पोटेशियम को रोक कर नहीं रखती है, यानी कि बॉडी से बाहर निकालती है। और साल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन भी पोटेशियम के बढ़े हुए लेवल को ठीक करने में काम आता है, क्योंकि जो साल्ब्यूटामोल है वो एक तरह का ब्रोंकोडायलेटर है, बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट टाइप की प्रॉपर्टीज वाला है, और इसके कारण सेल के अंदर पोटेशियम रीअपटेक प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, पेन इन द काफ with dorsiflexion of the foot is known as Homan sign, Trousseau sign, Chopstick sign, Kerning sign. Correct answer is Homan sign. Friends, Trousseau sign और Chopstick sign कैल्शियम की कमी के अंदर देखने को मिलता है, और कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस डिजीज में देखने को मिलता है। Question number 10, cold calorie test used to check the functioning of which organ? Number 1, heart. Number 2, hypothalamus. Number 3, brainstem. Number 4, pons. The correct answer is brainstem. सबसे पहली बात, कोल्ड कैलोरी टेस्ट या कैलोरिक स्टिमुलेशन टेस्ट होता क्या है? इस टेस्ट में वार्म और कोल्ड वाटर ईयर में इंस्टिल किया जाता है। यहाँ पे अगर बोथ साइड के इक्वल आई मूवमेंट्स होते हैं तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर आई मूवमेंट इरेगुलर या फिर नॉर्मल नहीं हो रहे, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, उस केस में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि इनर ईयर की नर्व में कोई डैमेज हो गया है, या फिर ऐसे नर्व जो बैलेंस, सेंसर्स और ब्रेन कंडक्शन पार्ट जो हैं या फिर ब्रेन के पार्ट हैं, वहाँ पे कहीं पे डैमेज हो गया है।